नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको बताया था लास्ट नाइट कि आज हम जीआईटी ट्रैक्ट के डिसऑर्डर के बारे में चर्चा करेंगे। जीआईटी ट्रैक्ट के डिसऑर्डर के बारे में हम चर्चा करेंगे। जीआईटी ट्रैक्ट से संबंधित क्या होता है? जीआईटी ट्रैक्ट मतलब होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हम कहते हैं। इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित डिजीजेस का हम स्टडी करेंगे। चूंकि आज हम इसमें कुछ गिनी चुनी डिजीजों को लेंगे, जिसमें सबसे पहले मैं लूंगा माउथ अल्सर को। तो माउथ अल्सर एक्चुअली में होते क्या है? इसको स्टोमेटाइटिस के नाम से भी जाना जाता है। स्टोमेटाइटिस क्लिनिकल रिव्यू देखेंगे, फिर हम आगे बढ़ते बढ़ते इसके बारे में और चीजें समझेंगे। देखिए, माउथ अल्सर स्पेशली हमें कब होता है? माउथ अल्सर हमें स्पेशली जब होता है जब हमारी बॉडी में पित्त दोष प्रधानतः पित्त दोष दूषित होता है, जिसकी मात्रा ज्यादा होती है। इसके साथ यदि कफ दोष जुड़ जाता है तो आपने देखे होंगे कि हमारे माउथ में इस प्रकार के अल्सर होते हैं कि चारों तरफ से रेड बाउंडेड होते हैं, बीच में ये व्हाइट पोर्शन रहता है। ऐसे कई अल्सर्स आपको देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार के पेशेंटों में, जिनको हम कफज अल्सर या कफज व्रण की श्रेणी में भी हम गिनते हैं, दर्द होता है बहुत। साथ में पित्तज जो अल्सर होते हैं वो स्पेशली टोटली रेड बाउंडेड होते हैं, पूरा रेडिश लेकर के होते हैं। इस प्रकार की कंडीशन हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर मुख्य जो पोर्शन होता है, मुख्य प्रॉब्लम आती है हमारे यहाँ पर कि हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम का अफेक्ट हो जाना, साथ में कॉन्स्टिपेशन का भी आना। कई पेशेंटों में कॉन्स्टिपेशन भी होता है, कई पेशेंटों में डायरिया की कंडीशन, लेकिन मोस्टली कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंट्स में ये देखने को मिलता है। क्योंकि मैं आपको इसका ट्रीटमेंट बताने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि हमारे माउथ टू एनस जो म्यूकोसा होती है लगभग एक जैसी होती है। इसलिए जब कभी भी हमें किसी की इंटेस्टाइन का हाल पता करना होता है, इंटेस्टाइन के बारे में जानना होता है कि इंटेस्टाइन के अंदर क्या चल रहा है, तो हम सबसे पहले किसको देखते हैं? व्यक्ति के माउथ के अंदर उसकी टंग को देखा जाता है, उसकी जीभ को देखा जाता है। जीभ हमें दिखती है, यदि व्हाइट कोटेड है तो हम समझते हैं कॉन्स्टिपेशन है। और यदि हमारे मुख के अंदर सलाइवा कंसंट्रेटेड बन रहा है, जो लार ग्रंथि हमारी जो होती हैं वो लार को गाढ़ा पैदा कर रही हैं, तो कफ दोष की मात्रा ज्यादा है, यानी आम बहुत ज्यादा मात्रा में है। और व्हाइट कोटेड टंग होती है तो हम इसको समझते हैं कि आमज व्याधि बॉडी में पनप रही है। कैसे? कौन सी? जस्ट लाइक हमारी बॉडी में टाइफाइड जब आता है तो हम इस चीज को देखते हैं, आईबीएस के पेशेंटों में हम देखते हैं, तो ये समस्याएं हम देखते हैं। तो हमने माउथ अल्सर को देखा, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? जब देखिए कफज प्रकार का माउथ अल्सर होता है, जैसा कि मैंने बताया कि चारों तरफ से रेड बाउंडेड, बीच में व्हाइट पोर्शन लिए हुए जो होता है, तो हम वहां पर क्या करते हैं? हम वहां पर पेशेंट का डाइजेशन ठीक करने की कोशिश करते हैं, जिसमें जो मैं यूज करता हूं अपने पेशेंट्स पर, दो मेडिसिन मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूं। चित्रकादी बटी या, ध्यान रखिएगा, दोनों नहीं, या अग्नि तुंडी बटी का प्रयोग करता हूं। और इसके साथ में मैं उस व्यक्ति को विरेचन करवाने की सलाह देता हूं। विरेचन, अब आप समझेंगे इतनी छोटी सी बीमारी में विरेचन क्यों? इतना बड़ा डिफिकल्ट पोर्शन नहीं है, आपको विरेचन बहुत ही माइल्ड विरेचन कराना है। माइल्ड विरेचन कैसे कराएंगे आप? उस व्यक्ति को आप त्रिफला क्वाथ बना करके उसको पिलाएंगे। कितना? आपने 2 गिलास पानी लिया, 4 चम्मच त्रिफला चूर्ण डाला
और 4 चम्मच त्रिफला चूर्ण डाल करके उसको बॉईल कर दिया। उसको बॉईल आप जैसे ही करते हैं, बॉईल करने के बाद वो 2 गिलास पानी, 1 गिलास पानी रह जाए तो उसको पीने को देंगे। उसके बाद पेशेंट को थोड़ा चलने के लिए बोलेंगे। 15 से 20 मिनट के अंदर उसको विरेचन होने लगते हैं। विरेचन हो जाए उसके बाद उस रोगी को कहिए आप हल्का भोजन करेंगे, लघु आहार का सेवन करना है। स्टेप फर्स्ट स्टेप क्या आपने कहा? फर्स्ट स्टेप आपको करना है विरेचन। विरेचन के बाद आपको मेडिसिन जो मैंने अभी जस्ट बताई, चित्रगादी बट्टी और अग्नितुंडी बट्टी। साथ में आपको क्या करना है? साथ में आपको यष्टि मधु पाउडर भी देना है उसको। यष्टि मधु पाउडर आप उसको देंगे और यष्टि मधु पाउडर के साथ में आप त्रिफला क्वाथ के गर्गल करने को भी बोलेंगे। त्रिफला क्वाथ के गर्गल करने को भी बोलेंगे। त्रिफला क्वाथ के गर्गल है ना, जिसको हम सिंपल भाषा में बोलते हैं, कुल्ला करने को बोलेंगे। त्रिफला क्वाथ का कुल्ला करने को बोले। जब आप ये करने को बोलते हैं पेशेंट को बहुत ज्यादा रिलीफ होता है। और ये मैं उन कंडीशन में बता रहा हूं जब बहुत ही ज्यादा माउथ अल्सर की कंडीशन बिगड़ जाती है। बहुत ही ज्यादा माउथ अल्सर की कंडीशन बिगड़। आज हम माउथ से रिलेटेड डिसऑर्डर के बारे में ही चर्चा करेंगे, इसलिए स्पेशली इस वीडियो को लास्ट तक देखना। इसमें एक ऐसी डिजीज के बारे में आपको बताने जा रहा हूं जिस डिजीज को स्टार्टिंग फेज में आपने यदि कंट्रोल नहीं किया तो वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाती है और हम कैंसर में कन्वर्ट होने से उस व्यक्ति को रोक सकते हैं। जी हाँ, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूं। कई पेशेंटों को माउथ कैंसर में कन्वर्ट होने से हमने रोका है और आज वो अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हैं। तो यहाँ पर आप ये सारी चीजें करेंगे। फिर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट, जैसा कि जो हमारे पीजी के स्टूडेंट हैं, हमारे एकेडमिक स्टूडेंट हैं बीएमएस फाइनल ईयर के, उनको भी मैंने बताया है। वहां पर आचार्य सुश्रुत ने लिखा है मधु प्लस घृत, इन दोनों का पेस्ट बना करके, मधु प्लस घृत का पेस्ट बना करके इसको अल्सर्स के ऊपर अप्लाई करवाना है। अप्लाई करवाना है कितनी बार? 2 to 3 टाइम्स, 2 से 3 बार आप इसको अप्लाई करवाएंगे। तो आप देखेंगे चाहे वो पित्तज अल्सर हो, चाहे वो कफज हो, चाहे बातज हो, जिसको कैंकर सोर्स भी बोलते हैं। बातज में क्रैक कर जाते हैं होठों के आसपास से, बहुत तेज वेदना होती है बातज अल्सर में। तो इनमें से कोई भी यदि है तो आप इस फॉर्मुलेशन को लगवाते हैं तो उस पेशेंट को बहुत ही बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं, बहुत जल्दी हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो हमने ये माउथ अल्सर को देखा। इसके बाद हम चलते हैं, माउथ अल्सर के बाद क्या होता है? ल्यूकोप्लेकिया की कंडीशन। ल्यूकोप्लेकिया की कंडीशन आती है। ल्यूकोप्लेकिया की कंडीशन क्या होती है? पूरे हमारे, अभी जस्ट एक डायग्राम में बना के आपको बताता हूं। ये हमारे व्यक्ति के होंठ हैं, ये हमारे व्यक्ति का निचला होंठ है। ठीक है, ये निचला होंठ है, ये अपर लिप, ये लोअर लिप। ठीक है, अब इसके अंदर ये जो दिख रहा है आपको, इसके अंदर ये जो दिख रहा है, ये इसका पूरा बक्कल कैविटी है। तो यहाँ पर क्या होगा? बक्कल कैविटी में यहाँ पर व्हाइट से स्पॉट्स होते हैं। यहाँ व्हाइट स्पॉट पूरे में पड़ जाते हैं, पूरे माउथ में पूरे व्हाइट स्पॉट पड़ जाते हैं। देखने में ऐसा लगता है कि इस बंदे ने तकरीबन 15, 20, 25 दिनों से अपने मुख की सफाई नहीं की है, मुंह को साफ नहीं किया है। ये मोस्टली किन में देखने को मिलता है? ये मोस्टली देखने में किन में मिलता है? हिस्ट्री आप लेंगे तो स्मोकिंग वाले में, ड्रिंकिंग वाले व्यक्तियों में ये देखने को मिलता है। ड्रिंकिंग करते हैं उनमें देखने को मिलता है। ये स्मोकिंग वाले व्यक्तियों में देखने को मिलता है, ड्रिंकिंग देखने वाले व्यक्तियों में मिलता है, टोबैको च्यूइंग में देखने को मिलता है, जो
सुपारी होती है, सुपारी खाने वाले व्यक्तियों में देखने को मिलता है, जैसे राजश्री वगैरह ये जो हैं उनमें देखने को मिलता है। और अनहाइजीनिक कंडीशन में भी देखने को मिलता है, जो हाइजीनिक यानी अपने मुख का लगातार ख्याल नहीं रखते हैं, साफ सफाई करते नहीं हैं, तो उन व्यक्तियों में ये देखने को मिलता है। तो ल्यूकोप्लेकिया एक ऐसी डिजीज है, ल्यूकोप्लेकिया एक ऐसी डिजीज है, इस कंडीशन के बाद पेशेंट कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। समझ लीजिए प्राइमरी साइन है प्राइमरी साइन है। ऐसे ही एक इरिथ्रोप्लेकिया होता है, इरिथ्रोप्लेकिया। इरिथ्रोप्लेकिया में क्या है, इरिथ्रो मीन्स रेड, ल्यूको मीन्स व्हाइट। जिस प्रकार से माउथ में व्हाइट स्पॉट पड़ रहे थे, ठीक इसी प्रकार से रेड स्पॉट्स आपके माउथ के अंदर पड़ने लगते हैं। जब वो रेड स्पॉट माउथ के अंदर पड़ते हैं तो आप देखते हैं कि पूरे व्हाइट, पूरा रेडिश माउथ होने लगता है, पूरी बक्कल म्यूकोसा में रेड कलर का स्पॉट होता है, दर्द भी होता है ऐसे पेशेंटों को। तो वहां पर हम इरिथ्रोप्लेकिया इसको मान के चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन जो आती है, उस नेक्स्ट कंडीशन को समझने का है। नेक्स्ट कंडीशन कौन सी आती है, उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन जो आती है जिसको बोलते हैं सबम्यूकस फाइब्रोसिस, सबम्यूकस फाइब्रोसिस। इसके जस्ट बाद कैंसर की कंडीशन डेवलप हो जाती। अगर हमने यहां, जैसा कि मैं बता रहा था कि एक ऐसी डिजीज के बारे में हम पढ़ेंगे कि जो इसको अगर हमने कंट्रोल नहीं किया तो व्यक्ति कैंसर में चला जाएगा। ये समझ लीजिए कि वो देहरी पे खड़ा हुआ है, एक कदम आगे बढ़ाना है और कैंसर उसको हो गया। सबम्यूकस फाइब्रोसिस में क्या होता है, इसको थोड़ा डायग्राम से हम समझते हैं। सबम्यूकस फाइब्रोसिस जो है, SMF इसको हम बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि ये व्यक्ति का माउथ है, ये व्यक्ति का माउथ है, और अंदर यहाँ पर वक्कल म्यूकोसा में ऐसे बैंड, व्हाइट कलर के बैंड बन जाते हैं। गाल के अंदर इंटरनल चिक्स पर ऐसे व्हाइट कलर के बैंड बन जाते हैं। जैसे प्रेग्नेंट महिला की जब डिलीवरी होती है तो उसके पेट के ऊपर जो व्हाइट लाइनें होती हैं, ठीक इसी प्रकार से ऐसी व्हाइट लाइनें उसके अंदर बन जाती हैं और उसकी माउथ की ओपनिंग कम होने लगती है। जैसे 4 उंगलियां मुंह के अंदर हम सीधी डालने के लिए बोलते हैं, 1 उंगली, 2 उंगली, 3 और 4, इस प्रकार डालने को बोलते हैं। तो ये 2 या 3 पर ऐसे करके रिड्यूस होने लगती है। तो ये कंडीशन के बाद पेशेंट डेफिनेटली कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है। अब हमने देखा कि ल्यूकोप्लेकिया, इरिथ्रोप्लेकिया और SMF हमने देखा, सबम्यूकस ओरल फाइब्रोसिस जो हमने देखी है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं आयुर्वेद की दृष्टि से, हम क्या कर सकते हैं? देखिए, सबम्यूकस फाइब्रोसिस को आप अब आयुर्वेद की दृष्टि से देखते हैं। इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है अगर आप देखें तो इसमें फाइब्रोसिस हो रही है। फाइब्रोसिस यानी जो कोलेजन फाइबर्स हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में टाइटिंग की कंडीशन में आ रहे हैं, ड्राई हो रहे हैं। तो यहां पर रुक्षता बढ़ रही है, रुक्षता बढ़ रही है, रेडनेस आ रही है, माउथ के अंदर रेडनेस आ रही है। रेडनेस से क्या होता है, दर्द भी हो रहा है प्लस पेन। तो ये पित्त प्लस वात का दूषित होना है, प्लस वात का दूषित होना है। और क्या हो रहा है, और माउथ की ओपनिंग कम हो रही है। माउथ की ओपनिंग कम हो रही है क्यों? क्योंकि रुक्षता आ रही है, रुक्षता आने की वजह से कोई भी चीज सिकुड़ती है। तो यहाँ पर मोस्टली हमें जो चीज देखने को मिली वो क्या देखने को मिला है, हमें यहाँ पर प्रधानतः मुख्यतः यहाँ पर वात दोष की दृष्टि बहुत ज्यादा हमें देखने को मिल रही है। और वात दोष की दृष्टि में हमें सबसे ज्यादा देखने को क्या मिल रहा है, ड्राइनेस गुण देखने को मिल रहा है। लॉक जो देखने को मिल रहा है, तो वो क्यों हो रहा है, इस ड्राइनेस के कारण। तत् रुक्षा लघु सीता खर हा सूक्ष्म, खर गुण देखने को मिल रहा है, खर गुण देखने को मिल रहा है। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, सिंपल है, लुब्रिकेंट देना है आपको, स्निग्ध चीजें आपको देनी है। अब स्निग्ध चीज ऐसी नहीं देनी है जिससे उस व्यक्ति की अग्नि मंद हो जाए। अगर अग्नि मंद हो गई तो बॉडी की क्या हो जाएगा, धातु पोषण क्रम जो है
जो फाइबर्स हैं वो रिप्लेस्ड किससे होंगे? जब नई धातु बनेगी तो धातु पोषण क्रम जो है वो खराब हो जाएगा, अवरुद्ध हो जाएगा, तो फिर नए टिश्यू फॉर्मेशन की प्रॉब्लम आ जाएगी, जो कि शुद्ध टिश्यू है उसकी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो यहाँ पर जो स्पेशली हम लोग करते हैं, हम लोगों ने किया है, तो यहाँ पर सिंपल से कुछ ड्रग्स होते हैं, जैसे नंबर फर्स्ट आप नोट डाउन कीजिए, खदरारिस्ट। खदरारिस्ट हम उस पेशेंट को देते हैं 20 ml TDS, जिससे पित्त एवं रक्त धातु की शुद्धि हो जाए। दूसरे नंबर पे हम देते हैं त्रिफला घृत। त्रिफला घृत। तीसरे नंबर पे हम देते हैं तिल तेल। चौथे नंबर पर देते हैं हम आमल की रसायन। आमल की रसायन प्लस यष्टि मधु। आमल की रसायन प्लस यष्टि मधु। अब कैसे देते हैं? ये 20 ml TDS की फॉर्म में दिया जाता है। तिल तेल से क्या करते हैं? तिल तेल से हम कवल धारण करने को बोलते हैं, उसको थूकने को बोलते हैं। और त्रिफला जो घृत है, त्रिफला जो घृत है, उस त्रिफला घृत को हम खाने से पहले 1 चम्मच सुबह, खाने से पहले 1 चम्मच शाम को उसको देते हैं। साथ में उसी त्रिफला घृत को हम पूरे मुख के अंदर, बक्कल कैविटी के अंदर उसको लगाने के लिए बोलते हैं। पूरी बक्कल कैविटी के अंदर लगाने के लिए बोलते हैं। और उस व्यक्ति से बोलते हैं पर डे तुम्हें अपने जबड़े की एक्सरसाइज करनी है, मुंह खोलना है, बंद करना है, मुंह खोलना है, बंद करना है। ज्यादा ताकत नहीं लगानी है। ज्यादा ताकत लगाएंगे तो रेमस पोर्शन जो होता है जबड़े का वो लॉक हो सकता है, फिर प्रॉब्लम आ सकती है। आमल की रसायन यष्टि मधु चूर्ण के मिक्सचर को हम क्या करते हैं? 1-1 चम्मच सुबह शाम खाना खाने के 15 मिनट बाद देते हैं। 1-1 चम्मच सुबह शाम हम खाना खाने के 15 मिनट बाद हम आमल की रसायन और यष्टि मधु को देते हैं। ये ड्रग्स हम सभी पेशेंट पर अप्लाई करते हैं और इससे हमें बहुत सारे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इसके साथ में हम क्या करते हैं? इसके साथ में हम उस व्यक्ति को दसन संस्कार चूर्ण जो होता है, दसन संस्कार चूर्ण से मुख की शुद्धि करवाते हैं। मुख शुद्धि यानी मंजन, मान लीजिए मंजन करवाने के लिए बोलते हैं। ऐसी कंडीशन में हमें जो देखने को मिलता है, उसके माउथ की ओपनिंग में डिफरेंस 15 दिन के अंदर जो वो 3 उंगलियां मुंह में जा रही थी वो 4 उंगलियों में कन्वर्ट हो जाती हैं। 2 उंगली जा रही थी वो 3 उंगलियों में कन्वर्ट हो जाती है। और उसके अंदर ल्यूकोप्लेकिया और एरिथ्रोप्लेकिया की कंडीशन रिवर्स होने लगती है। और जो फाइबर्स के बैंड थे वो फाइबर्स के बैंड में भी चेंजेस देखने को मिलते हैं। उस व्यक्ति के अंदर एक कॉन्स्टिपेशन की भी प्रॉब्लम यदि आती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम यदि आती है, तो वही चीज मैंने आपको बताई कि आप त्रिफला क्वाथ का प्रयोग करेंगे या फिर एरंड तेल का प्रयोग आप करेंगे। एरंड तेल का प्रयोग कैसे करना है? एरंड तेल आपको लगभग 20 ml लेना है और 1 गिलास गुनगुने दूध में मिलाकर के उसको फेंट लीजिए। फेंटने के क्या हो जाएगा? झाग आएगा। झाग मतलब इमल्सिफाइड हो जाएगा, वो अच्छे तरीके से साथ हो जाएगा, उससे मिल जाएगा। और मिलने के बाद जब आप उसको देंगे तो अच्छे तरीके से उसके इंटेस्टाइन में, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि माउथ टू एनस एक जैसी म्यूकोसा होती है, एक जैसा टिश्यू होता है। जब आप इंटेस्टाइन के अंदर की कंडीशन सुधारेंगे तो ऑटोमेटिकली माउथ के अंदर की कंडीशन सुधर जाएगी। जब आंतों के अंदर से ड्राइनेस खत्म होगी तो आप मुख के अंदर जो बैंड फॉर्मेशन हो रहा है फाइबर्स का, उसको आप रिवर्स कर सकते हैं। इस प्रकार की कंडीशन आप फॉलो कर सकते हैं। तो आपने देखा कि सब म्यूकस ओरल फाइब्रोसिस में हम क्या करते हैं? ल्यूकोप्लेकिया, एरिथ्रोप्लेकिया क्या है, क्यों होता है, हमने देखा। माउथ अल्सर्स कितनी कैटेगरी के होते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं, ये सारी चीजें आज हमने इस लेक्चर के माध्यम से समझी। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के डिसऑर्डर्स को भी समझेंगे। हम गैस्ट्रिक अल्सर, ड्यूडेनल अल्सर और कोलोनल अल्सर की पैथोफिजियोलॉजी को जानकर उसके आयुर्वेदिक सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। ये क्लास टोटली क्लिनिकल होती हैं, टोटली एक्सपीरियंस बेस्ड होती हैं। जो एक्सपीरियंस हमने किए हैं अपनी प्रत्यक्ष आंखों से अपने पेशेंटों पर, उन्हीं को केवल यहाँ पर बताया जाता है। आप चाहें तो इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी लगे कि आयुर्वेद की दुनिया में कुछ नया करने का प्रयास हम कर रहे हैं। और प्लीज क्लासेस को रेगुलर लेते रहें।
प्रीमियम आयरप्रेन्योर प्रोग्राम का ये लेक्चर है और ये प्रोग्राम सिर्फ उन्हीं के लिए फ्री है जिन व्यक्तियों ने हमारा पीजी का कोर्स या बीएमएस फाइनल का कोर्स कर रहे हैं। अदरवाइज इसकी मंथली सब्सक्रिप्शन फीस है 249 रुपीज, जिसको आपको हर महीने पे करना होता है। उसके आधार पर आपको ऐसे 8 से 10 वीडियो लगातार मिलते रहते हैं। चलिए, धन्यवाद।